हेलो नमस्कार, मैं हूं रिदम और आप सबका स्वागत है हमारे शो उज्जैन की शान में। एक ऐसा शो जिसमें हम उज्जैन की पावन ज़मीन से उभरे बिजनेसमैन, सोशलाइट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स से रूबरू होते हैं। और आज हमारे साथ में है मध्य प्रदेश के वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनी अंबरनाथ ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर ओम प्रकाश खत्री जी और उनकी अर्धांगिनी सुरीला खत्री जी। आइए उनसे रूबरू होते हैं। मिस्टर खत्री, मिसेस खत्री, आई होप यू डूइंग गुड और आपका स्वागत है हमारे शो में। मिस्टर खत्री, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अंबरनाथ ग्रुप के बारे में बताएं। बिजनेस हमारा कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन से मतलब मेरा बिल्डरशिप से नहीं है। वी आर ए कॉन्ट्रैक्टर एंड हार्ड कोर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा। एंड फ्रॉम उज्जैन वी हैव वर्क ऑल ओवर इंडिया एंड मोस्टली वी हैव कंप्लीटेड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज क्योंकि मेरा ये मानना था, मेरे पिताजी का भी मानना था। मेरे पिताजी ने ये बिजनेस शुरू किया और उनका ये मानना था कि ये जो फैक्ट्रियाँ हैं ये हमारे असली मंदिर है। जी। अगर ये बनेगी तो इंडिया भी बढ़ेगा। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए मेरे फादर ने विचार रखा कि इसके अंदर हमें जाना चाहिए और काम करना चाहिए। तो मुझे लगा ये सही है और मैं इसी प्रकार करते चला गया और आज तक जो भी है, आज एक ग्रुप है हमारा, इसमें करीबन 30-40 इंजीनियर्स भी काम करते हैं। अच्छा। और हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। कहीं भी काम मिलता है इंडस्ट्री का करते हैं। गवर्नमेंट काम हम कम करते हैं, अच्छा। लेकिन आता है तो वो भी करते हैं। तो आपने जिस बताया कि ये फैक्ट्रीज का आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर टाइप की फैक्ट्रीज रहती है, प्लांट्स रहते हैं या सब प्रकार के? सब प्रकार के। अच्छा। इसमें ऑयल रिफाइनरी भी है। अच्छा अच्छा। ये तो अभी इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपका काम फैला हुआ है? इंडिया में मतलब अभी तो काम चल रहे हैं, हमारे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो बुधनी में है, इधर अपना कलकत्ता के पास में खड़कवासला जो जगह है वहाँ पे भी चल रहा है। इधर भी कर रहे हैं, इंदौर में भी प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा। लेकिन अभी जैसे ये कोरोना के कारण जो काम की थोड़ी सी कमी आई है, इसलिए थोड़ा सा सेटबैक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम के हमारे पास ऑर्डर्स है एंड पाइपलाइन में बहुत ऑर्डर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। तो आपके सिर्फ कंस्ट्रक्शन में अमरनाथ ग्रुप एक्टिव है या और भी किसी फील्ड में और भी कुछ एरियाज में आपने एक्सप्लोर किया है? बेसिकली मैं उज्जैन से हूँ और उज्जैन का प्रेमी हूँ, उज्जैन लवर हूँ मैं। जी। तो मैंने काम तो सब जगह इंडिया में करा और घर भी है, लेकिन मुझे जो शांति उज्जैन में महसूस होती है और जो महाकाल की नगरी, मेरे फादर ने पार्टीशन के बाद हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। फादर, वो मेरा बर्थ भी यहीं का है। जी। 49 में, जब 47 में आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन से ज़्यादा पीसफुल जगह रहने के लिए नहीं है। यहाँ रहना, महाकाल की नगरी, इस हवा में जो है एक ऐसा उन्माद है, ऐसा आकर्षण है कि मैं कहीं रह नहीं पाया। है एक तरह के। सादगी है। मेरे पास बॉम्बे, बेंगलोर सब जगह है घर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शांति यही है। सर, अगर हम मैन पावर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, तो आपको पर्सनल मैनेजमेंट में या जब आप हायरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे किस तरह के यंगस्टर्स आपसे मिलते हैं और किस तरह के लोगों से आपका सामना होता है? मेरा ये मानना है, आज की जो जनरेशन आ रही है, जो हमारे टाइम की और आज की जनरेशन बहुत एडवांस है और बहुत एंथुसियास्टिक भी है। जी। और ये एक भारत के लिए बहुत अच्छी साइन है कि जितने भी युवा हैं बहुत एंथुसियास्टिक है और खूब काम करना चाहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले काम करना मतलब ज़रूरत होती थी। अब लोगों को ऐसा जज्बा आ गया है कि आगे करना है। ये यंगस्टर में एक ऐसी बात आ गई है जो हमारे टाइम पे नहीं थी। जी। हमें काम करना एक मजबूरी लगता था जी जी जी। कि काम तो करना ही पड़ेगा। वो बात आज के युवा में मैंने देखता हूँ, उनमें लगता है नहीं, करना ही है, वो बहुत आगे जाना है। ये एक अच्छी बात जो एस्पायरिंग हो रहे हैं और उनसे हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात बोली आपने। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम जानते हैं कि कुंभ का मेला जब से लगा है यहाँ पे, जब से लगना शुरू हुआ है, उसके बाद से उज्जैन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और स्टेट इकोनॉमी में उज्जैन का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। आप आने वाले सालों में उज्जैन नगरी को किस मुकाम पे देखते हैं? कहाँ तक यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ की यंग जनरेशन कंट्रीब्यूट कर पाएगी? देखिए, मेरा सोचना है, उज्जैन एक धार्मिक नगरी है और ये धार्मिक नगरी ही रहेगी। जी। क्या मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई इंडस्ट्री
आएगी और या आना चाहेगी, एवरीथिंग इज़ हियर, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन जो हिस्टोरिकल और जो जगह है, तो जो इसकी महत्वता है, उसको लोग ज़्यादा रिलीजियस देखते हैं। उज्जैन आना मतलब रिलीजियस रखता है। मतलब महाकाल तो यहाँ के राजा है, तो वही राजा रहेंगे हमेशा। नहीं, उज्जैन के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप एक चावल का बोरा लें अच्छा, और एक चावल का दाना डालें, तो यहाँ इतने मंदिर है, पूरा बोरा खत्म हो जाएगा। मंदिरों का शहर मंदिर है। बहुत है। और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य की नगरी है, जी, और अच्छा है, मतलब माहौल है। और यहाँ की हवा में ही भांग मिली हुई है। मेरा सब ऐसा अपने मानना है। नशे में रहते हैं, मतलब सब अपने मत किस मस्त। सब किसी को कोई, सब शांति प्रिय है यहाँ पर। जी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जो पिताजी हैं अंबरनाथ जी, वो काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन थे। तो बचपन में उनके साथ रहते रहते ऐसी कौन सी बात थी जो आपको बहुत इंस्पायर की और आपने डिसाइड किया कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में ही उनके बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा? देखिए मैडम, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अलावा एक और मेरे फादर की चीज़ बताऊँ, जो समाज सेवा उनके अंदर थी। जी, वो जितना काम उस टाइम पे करते थे, मेरे ख्याल से मैं आज भी वो नहीं कर पाता हूँ। अरे वो इतना, उनको गरीबों को खाना खिलाना, मरीजों को दवाई देना। दशहरा उन्होंने शुरू कराया उज्जैन में। आज 57 साल से दशहरा फेस्टिवल जो मुख्य है, वो फादर ने ही स्टार्ट करा था। एक टेपा सम्मेलन, मूर्ख सम्मेलन होता है, जो पूरे इंडिया में विख्यात है। ये कब होता है ये ये सम्मेलन? 1 अप्रैल को होता है। इसका हर साल टेस्ट करते हैं? हर साल का। इसको भी 50 साल हो गए, 57 साल हो गए। रावण को दहन होता है यहाँ पर। अच्छा, और ये उज्जैन के लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। सारी जनता उज्जैन की यहाँ पर आती है। एक जो उनका ये पार्ट था एक समाज का, जी, कंस्ट्रक्शन के अलावा, बिजनेस के अलावा, उनका कुछ कैलकुलेशन ऐसा रहता था उस ज़माने में कि उज्जैन की जनता है, ये रावण बन रहा है और रावण बनता नहीं है, जो सर पॉलिटिकल रहता था। तो उस टाइम तो उन्होंने अपने ऊपर बीड़ा लिया। वो उन्होंने कैलकुलेशन ऐसा करा कि अगर उज्जैन की जनता इतनी है और मैं अगर कुछ खर्च कर रहा हूँ, तो पर हेड तो ये 20 पैसे चारा नहीं आ रहे हैं, तो चारा ने तो मैं उज्जैन के लिए खर्च कर सकता हूँ एक आदमी के क्या ऊपर। बात है। तो दैट इज़ द वे ही स्टार्टेड एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग। मुझे तो 57 साल से मैं देख रहा हूँ। तो आपकी और मैम की शादी कब हुई? आपकी क्या उम्र रही होगी तक तकरीबन उस वक्त? 26 था शायद मैं। और मैम की? ये तो आज भी 16 ही है। अरे सो स्वीट। तो आपके सर बच्चों के बारे में बता, क्या वो भी इसी लाइन में है, कंस्ट्रक्शन आपके बिजनेस को ही संभाल रहे हैं? मेरा लड़का है जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ में काम कर रहा है। अच्छा। और आजकल वही ज़्यादा संभालता है क्या जो भी काम है। वो ये 3rd जनरेशन है जो काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन का जब तक बताया कि फादर ने स्टार्ट किया उस काम को, वो तो उज्जैन के बाहर नहीं गए, लेकिन मैं तो बहुत जगह जाके काम करा। अच्छा, पांडिचेरी से कन्याकुमारी से, जैसे कहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो जहाँ मिला चले गए। अच्छा। तो लेकिन आप फिर भी उज्जैन में ही अपना बेस हाँ, बनाया, आप उज्जैन से ही उज्जैन काम कर रहे हैं। उज्जैन में ही बेस था। फादर ने पसंद किया क्योंकि उनका नाम अमरनाथ, वो शिव जी के भक्त थे, जी जी, तो उनको उज्जैन ही पसंद आया। अच्छा, जबकि बेसिकली हम लोग पेशावर से हैं और उज्जैन मेरे फादर को महाकाल की नगरी पसंद है। और यहाँ आकर, क्योंकि नोटोरियस प्लेस है आज भी पेशावर, तो मेरे ख्याल से वो शांति प्रिय बहुत थे, तो उनको उज्जैन पसंद आया। उज्जैन आने का कारण यही है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से सब चीज़ें बढ़ती चली गई। और एक उज्जैन के बारे में ये भी कहा जाता है, जो लोग बाग है, उज्जैन के लोग बाहर जाके ज़्यादा सफल होते हैं। तो आप भी बाहर गए थे? बाहर ही तो गया हूँ, तभी तो सफल हुआ हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने आपने जैसे बताया पौंडीचेरी, इसके अलावा और आपने कहाँ और कितने पांडिचेरी, साल काम किया? गोवा, बेंगलोर, नागपुर, मतलब महाराष्ट्र, फिर आपका गुजरात में कांडला, अहमदाबाद और पटना में, बिहार में भी 2-3 प्रोजेक्ट करे मैंने। लेकिन मतलब जहाँ, और एट ए टाइम 3-3 प्रोजेक्ट 3-3 स्टेट पे भी करने का मौका मिला और हमने करा। तो काफी हमारे लंबे ग्रुप। अरसे में हर जगह रहते हुए काफी हाँ, वक्त तो बिताया होगा मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको ख़त्म करने में कम से कम 1 से 2 साल लग जाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो मैं ये मान के चलूँ कि मैम और आपके बच्चे भी साथ में ही रहते होंगे उस दौरान? नहीं, ये बेंगलोर मेरे साथ रही और पूना में रही। अच्छा, लेकिन बाकी सब जो भी है, जो भी मेरे
बच्चे हैं, एक डॉक्टर है बड़ी बिटिया, और सारे सारे सबने एमबीए करा है, बेटे ने भी करा है। तो उसका श्रेय मैं इनको ही देता हूँ, क्योंकि मैं तो काम में लगा रहा, और मैडम घर संभालती रही हाउसवाइफ के रूप में, और बच्चों को शिक्षा देने का काम मेरे ख्याल से मेरा कोई उसमें रोल नहीं है, इन्हीं का रोल क्या है। बात। इन्होंने ही बच्चों को संभाला और अच्छी परवरिश दी, और आज सब लोग बहुत सुखी हैं, आनंद से, और अपने अपने परिवार में खुश है। तो मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो आपका आप दिल्ली से, आपका एजुकेशन सब कुछ वहीं पे? मेरा एजुकेशन इसके दिल्ली बाद से। शादी के बाद आप यहाँ आ शादी गए। के बाद मैं यहाँ पर आई। तो आपको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप यहाँ आए, तो यहाँ के माहौल में बसने में आपको कितना वक्त लगा? देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी थी अच्छा। और जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर इन लॉ थे, खूब पार्टीज करते थे, और सब हीरो हीरोइन सब आते थे, और सब शायर्स वगैरह आते थे। खूब सारी रात भर मजलिस लगी रहती थी, और ये होता रहता था 3-4 महीने में। और एक बारी मेरी मैडम भी, मेरी जो मेरी टीचर थी दिल्ली की, वो भी आई थी टेपा सम्मेलन में। तो वो मेरे को देख के बहुत खुश हुई कि मेरा स्टूडेंट आज यहाँ पर है, और मैंने उनको याद दिलाया कि आप मेरी मैथ्स की टीचर थी। तो वो बहुत खुश हुई कि मैं इतनी अपनी आज स्टूडेंट से मिल रही हूँ। और ये मेरी कितने साल पुरानी बात होगी मम्मी? ये हो गई है 10-15 साल पुरानी बात हो गई है। इतनी तो 10-15 से थोड़ी ज़्यादा भी होगी वो तो, क्योंकि टेपा सम्मेलन तो चलता रहता है। मगर वो जो टीचर आई थी वो उस टाइम आई थी। तो ये टेपा सम्मेलन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? यही बस रहता है कि उन लोगों को उनके साथ टाइम पास करना, उनको थोड़ा सा उज्जैन के बारे में और घर की फैमिली बातें करना, गॉसिप करना, बस यही रहता है। उनका भी टाइम पास होता है बातचीत करने Actually, से। मैडम मैं इस पे कहना चाहूँगा जी। कि टेपा सम्मेलन में उज्जैन में इंडिया के टॉप लेवल के एक्टर्स, टॉप लेवल के कवि सब लोग आते हैं, और उज्जैन में टेपा सम्मेलन एक ऐसा महोत्सव है जो अखिल भारतीय है, नहीं बिल्कुल सुना है हमने और इसके बारे में। उसके अंदर जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, जो भी है, मतलब भगवान दादा तक आए हमारे यहाँ। अरे वाह। इतनी पुरानी बात। और उस टाइम पे स्टेज ही टूट गया था, उन्होंने जब से ही डांस शुरू किया, और ये मतलब जितने भी रामानंद सागर भी आए थे। रामानंद सागर भी आए हुए, और काफ़ी लोग आए, मतलब ये जितने भी कवि हैं, मतलब काका हाथरसी से लेके आज के अशोक चक्रधर, और ये सुरेश लोढ़ा, ये भी आए हुए हैं उसमें। तो जितने भी ये टेपा सम्मेलन एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है उज्जैन में, ये सिर्फ उज्जैन में होता है। तो मैं ये कहूँ कि मैम जब गेस्ट के साथ थे, हमारी बिजनेस की लैंग्वेज गेस्ट मैनेजमेंट करते थे वहाँ पे। ये यू कैन से, मतलब क्या है कि फूड मैनेजमेंट सबसे पहले होना चाहिए, जी। क्योंकि बिना खाए कुछ नहीं होता। खाना पीने का अरेंजमेंट जिन्होंने देखती है, और जितने भी गेस्ट आते हैं आनंद से आते हैं, वो बड़े खुश होके जाते हैं, हमारे परिवार से मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं उनसे, और कांटेक्ट बनते हैं, और लोग भी अच्छे होते हैं। मेरा ये मानना है, सब कवि लोग और ये लोग अच्छे लोग आते हैं। जी।